Good morning, student. Today we will start exercise 13.7. Question 1 here. So in this question we have given find the volume of right circular cone with first part radius 6 cm, height 7 cm. So यहाँ पे आपको right circular cone given है, उसका आपने वॉल्यूम फाइंड करना है. So cone like this, ये आपकी कॉन की शेप है. यहाँ पे आपको राइट सर्कुलर कॉन गिवन है. सो यहाँ पे आपको राइट सर्कुलर कॉन, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ तक, ये इसके बेस से. तो ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. ओके, तो ये 90 डिग्री का एंगल जहाँ पे बन रहा है वो क्या बन रहा है, एक राइट सर्कुलर कॉन बन रहा है. बिकॉज यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसलिए हम इसको राइट सर्कुलर कॉन बोलेंगे. ओके, तो यहाँ से यहाँ तक ये तो हो गया डायमीटर. डायमीटर का हाफ होता है रेडियस. तो रेडियस आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो ये आपका यहाँ हो गया 6 सेंटीमीटर. ओके, रेडियस. नाउ हाइट आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर. ये आपकी हाइट हो गई यहाँ से ये वैल्यू. तो जस्ट आपने फार्मूला अप्लाई करना है और उसमें वैल्यू पुट करनी है. सो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो ये आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे. सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच. तो सिलेंडर के वॉल्यूम में आप 1/3 मल्टीप्लाई कर दें तो किसका वॉल्यूम बनता है, कोन का वॉल्यूम बनता है. ओके, सो यहाँ पे जस्ट पुट द वैल्यू 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 विच इज़ हाइट. सो इन सभी को मल्टीप्लाई करने पर हमारा बनेगा 264 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है तो यहाँ पे है सेंटीमीटर क्यूब. सो इसी तरीके से आपने ये सेकंड पार्ट भी करना है. आर आपका यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. सो पुट द वैल्यू इन दिस फार्मूला. What will we get? वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, यहाँ पे 154 सेंटीमीटर क्यूब आपका इसका आंसर आ गया. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन 2. फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ कॉनिकल वेसल विद फर्स्ट पार्ट रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर. सो यहाँ पे आपको एक कॉनिकल वेसल गिवन है, मीन्स कॉन की फॉर्म में आपको एक वेसल गिवन है. ठीक है, यहाँ से इस तरीके से. सो यहाँ पे आपको कैपेसिटी, जहाँ पे बात कर रहा है कैपेसिटी की, वहाँ पे आपको वॉल्यूम फाइंड करना होता है. ठीक है, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए यहाँ पे ये तो आ गई हमारी रेडियस विच इज़ इक्वल टू 7. ठीक है, 7 रेडियस है. एंड स्लैंट हाइट आपको गिवन है. तो स्लैंट हाइट क्या होती है आपकी, दिस वन, ये जो तिरछी हाइट होती है वो होती है आपकी स्लैंट हाइट. वो आपको गिवन है 25. सो ये आपको हाइट, आपको एच फाइंड नहीं है. ठीक है, ये आपको फाइंड करनी है. सो यहाँ पे गिवन हेयर आर इक्वल टू 7, एल इक्वल टू, जो स्लैंट हाइट है उसको एल से डिनोट करते हैं विच इज़ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. सो यहाँ पे जो 3 थिंग्स होती हैं, ये एच, एल एंड आर. ठीक है, इन तीनों में कोई भी एक टर्म मिस हो तो वो आप फार्मूले से आप बाकी जो वैल्यू हैं पेंडिंग वो उनको फाइंड कर सकते हो. सो यहाँ पे हमें गिवन आर भी गिवन है, एल भी गिवन है, एच फाइंड करना है. तो हमें ये फार्मूला अप्लाई करना है. एच इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे एच होगा, एच इक्वल टू रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. मीन्स यहाँ पे एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर इक्वल टू आर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. तो स्क्वायर यहाँ इस साइड गया तो रूट बन गया. ठीक है, तो एच इक्वल टू रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. सो यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है. एल का स्क्वायर मीन्स 25 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 625 एंड माइनस आर 7 का स्क्वायर 49. सो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आपका बना 24. 576 का रूट निकाल के 24 आपका सेंटीमीटर जो है हाइट बन गई. तो हमें तीनों फाइंड हो गए, एच, आर, एल. ओके, सो यहाँ पे आपको फाइंड करना है वॉल्यूम. सो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच.
हमें सारी वैल्यू फाइंड है, तो हमने वैल्यूज़ पुट करनी है और इसका आंसर फाइंड करना है। सो यहाँ पे आपको जो वॉल्यूम है वो आपने लीटर में फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने सेंटीमीटर क्यूब में फाइंड किया था, यहाँ पे आपको लीटर में फाइंड करना है। सो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/1000 लीटर। ओके, ये आपके इक्वल होता है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब को आपने लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1/1000 लीटर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। सो आंसर विल बी गिवन 1/232 लीटर। सो आपका ये आंसर आ गया। नाउ सेकंड पार्ट, H इक्वल टू 12, L इक्वल टू 13। सो यहाँ पे आपको H और L गिवन है, ठीक है। सो यहाँ पे R होगा यहाँ पे, ठीक है। तो R दो वैल्यूज़ गिवन है, R आपने फाइंड करना है, ठीक है। इस फार्मूले को यूज़ करके आपने R की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। वैल्यू पुट करके आपका R वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे आपको वॉल्यूम फाइंड कर लेना है कॉनिकल वेसल का। तो आपका इन सभी को कैलकुलेट करके सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, उसको आपने लीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1/1000 से डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा लीटर में। ओके, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन 3। द हाइट ऑफ कोन इज़ 15 सेंटीमीटर इफ़ इट्स वॉल्यूम इज़ 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। सो यहाँ पे आपको कोन की हाइट गिवन है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर, एंड उसका वॉल्यूम है वो भी गिवन है। आपने फाइंड क्या करना है, रेडियस ऑफ द बेस, जो बेस है, ठीक है, उसका आपने रेडियस फाइंड करना है। तो इजीली फाइंड कर सकते हैं। एच जो गिवन होता है वो फर्स्टली आप लिख लोगे, एच एंड वॉल्यूम गिवन। वॉल्यूम ऑफ कॉन वी नो दैट 1/3 πr²h, ठीक है। सो आपको वॉल्यूम क्वेश्चन में भी गिवन है, वो आपने वॉल्यूम ऑफ कॉन इसके इक्वल कर देना है, फार्मूले के इक्वल कर देना है, बिकॉज वॉल्यूम आपको ऑलरेडी गिवन है। सो यहाँ से आपने सारी वैल्यू पुट करके जो वैल्यू फाइंड करनी है वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो रेडियस ऑफ बेस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बस आपको फार्मूले पता होने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर सकोगे। नाउ क्वेश्चन 4। If the volume of right circular cone of height 9 cm is 48 pi centimeter cube, find the diameter of its base. So यहाँ पे आपको find है, क्या करना है आपने find, if the volume of right circular cone is height 9 cm, means यहाँ पे right circular cone given है आपको, इसकी आपको 9 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है, एंड वॉल्यूम कितना है 48 पाई। वॉल्यूम भी फाइंड है, हाइट भी फाइंड है। आपने फाइंड करना है डायमीटर में, डायमीटर यहाँ से यहाँ तक होता है, ठीक है, रेडियस का डबल डायमीटर। सो गिवन हियर एच इक्वल टू 9, वॉल्यूम इक्वल टू 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 πr²h, एंड वॉल्यूम ऑफ कॉन ऑलरेडी गिवन है आपको क्वेश्चन में, इसके इक्वल कर देना है 48 पाई इक्वल टू 1/3 पाई इंटू r² इंटू 9। नाउ यहाँ से आपने r फाइंड कर लेना है, बिकॉज r आपका वैल्यू पता नहीं है आपको यहाँ से, ठीक है। r की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड कर ली। नाउ डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, विच इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके, सो इस तरीके से आपने डायमीटर फाइंड कर लेना है। नाउ क्वेश्चन 5। ए कॉनिकल पिट ऑफ top diameter 3.5 meter is 12 meter deep. What is its capacity in kilometer? So यहाँ पे आपको एक conical pit of top diameter given है, जिसका आपको diameter 3.5 given है, और इसकी जो deep है, ठीक है, जो इसकी गहराई है वो कितनी given है 12 मीटर। What is its capacity in kilometer? So capacity find करनी है आपने, तो वॉल्यूम भी फाइंड करना है। ओके, सो यहाँ पे आपको रेडियस जो गिवन है वो आपने लिख लेना है। रेडियस आपको गिवन नहीं है, आपको तो डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर का हाफ कर देना है आपने, रेडियस फाइंड हो जाएगा। नाउ
विच इज़ इक्वल टू 1.75 मीटर रेडियस एंड हाइट डीप, जो डीप की बात आ रही है तो वो हाइट ही होगी आपकी, ठीक है। सो यहाँ पे हाइट जो होगी आपकी 12, तो आपको कैपेसिटी की फॉर्म में दिया हुआ है तो आपने कैपेसिटी लिखना है यहाँ पे, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ इट इक्वल टू, कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। जस्ट पुट दी वैल्यू एंड फाइंड द सोल्यूशन। सो यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है और जस्ट आंसर फाइंड करना है आपने। नाउ क्वेश्चन 6, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब इफ़ द डायमीटर ऑफ द बेस इज़ 28 सेंटीमीटर फाइंड। सो यहाँ पे भी आपको राइट सर्कुलर कॉन का वॉल्यूम गिवन है और डायमीटर ऑफ द बेस, जो डायमीटर है वो भी आपको गिवन है। तो ये तीनों आपने वैल्यू फाइंड करनी है, इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हाइट ऑफ द कॉन, हाइट को आपने क्या करना है, आपने जो गिवन है वो आपने लिख लेना है और क्या करना है, वॉल्यूम आपने फाइंड करना है। सो यहाँ पे वॉल्यूम आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, वो इसके इक्वल कर देना है 1/3 22/7 विच इज़ इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई h। यहाँ से आपने h फाइंड कर लेना है। सो फर्स्ट आपका पार्ट सॉल्व हो गया, h आपने फाइंड कर लिया। नाउ स्लैंट हाइट फाइंड करनी है। सो मैंने बताया जो फार्मूला है इन तीनों को फाइंड करने के लिए, इन तीनों में से कोई भी मिस हो टर्म वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको स्लैंट हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखो स्लैंट हाइट फाइंड करने के लिए बोला हुआ है, ठीक है। और थर्ड पार्ट में आपको बोला कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। सो फर्स्टली वी विल फाइंड स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट एल इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रूट, ठीक है। सो यहाँ पे आपको स्क्वायर करके वैल्यू पुट करके इनका स्क्वायर कर देना है, आफ्टर दैट स्क्वायर रूट एंड 50 आपकी आ गई स्लैंट हाइट 50 सेंटीमीटर। नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। सो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होता है, पाई आर एल, ओके। सो यहाँ पे पाई आर एल है 22/7, 14 रेडियस एंड 50 है एल। तो इन दोनों को सॉल्व करके आपकी जो है वैल्यू निकल जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करने हैं सारे।